तूने चंदा सजाया है। कानों में बोले तूने कुंडल सजाया। कानों में बोले तूने कुंडल सजाया। मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया। मस्तक पे तूने बोले चंदा सजाया। कानों में बोले तूने कुंडल सजाया। कानों में बोले तूने कुंडल सजाया। शीशे गंगा के दारे लिए भोले बाबा। शीशे गंगा के तारे लिए भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर हो गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो म्हारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव तत्व कथा शंकर भगवान का संवाद करता है। शिव जी माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती को लेकर कैलाश पर बैठे हैं। दोनों की व्यवहारिक बातें चल रही। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया या पति ने प्रश्न किया पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते। कहो पार्वती क्या बात है। पार्वती जी कहती हैं प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहे। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक मेरे शिवालय तक मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर उस व्यक्ति के घर से निकलने पर मंदिर तक पहुंचने पर
वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र है, मेरा नाम कविता, जिला रोहतक, सुनारिया से यहाँ बाबा के, तारा बाबा के कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये डमरू है। कहीं बैठी हो, आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम कविता, जिला रोहतक से हूं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरी पीठ पर पिछले 7 साल से गठान थी। मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ बताई थी। तब डॉक्टर से दवाई लेकर मैं वापिस आ गई और ननंद के कहने पर मैं सीहोर वाले गुरुजी कथा करते हैं, तुम उनका कथा सुनो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां जाकर रुद्राक्ष लाई और बाबा का रुद्राक्ष तांबे के कलश में जलाकर शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे। मैं बाबा का बेलपत्र चढ़ाया हुआ पीठ पर भी लगाती और उसको खाती भी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने दूसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी पीठ की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरे पति के मुंह में छाले होने के कारण जो छाले बहुत दिन से लगे हुए थे वो छाले समाप्त नहीं हो रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को जांच कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लक्षण थे। परिवार पूरा परेशान हो गया, करें तो करें क्या। तब डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए। वो दवाई लेकर हम आ गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं, तो हमने डॉक्टर की दवाई को शिव का प्रसाद मानकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और वो दवाई खाते खाते रुद्राक्ष का जल, सीहोर से लाए हुए कंकर शंकर पे चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज मेरे पति भी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और उनको कोई रोग नहीं है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक दो पत्र बड़े सुंदर है, देखिए। सुशीला देवी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुशीला देवी, तहसील भादरा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मेरे पति का नाम रघुवीर सिंह है। 2020 में फौज से रिटायरमेंट हो गए। 2020 में रिटायरमेंट हुआ। 1 साल तक नौकरी ढूंढते रहे। 2 साल हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई। सारे एग्जाम दिए तो भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता। तब मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ जी की कथा सुनाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति रोज शिवजी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते। जैसे जैसे भर्ती आई वैसे वैसे एग्जाम देते रहे, फिर भी 1-2 नंबर से रह जाते।
2023 में फिर हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किया। कंकर शंकर की पूजन करके उसमें से एक कंकर लेकर घर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पति का सिलेक्शन पुनः पुलिस कांस्टेबल के बल पर हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी भक्त शंभो मैं तेरी भक्त हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर छड़ी नावे में कटी जावांगी भोले मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का चरित्र का। आपका जितना विश्वास है, आपका जितना भरोसा है, आपकी जितनी दृढ़ता है, शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। भरोसा मूल है, सबसे मूल है आपका भरोसा, सबसे मूल है आपका विश्वास। थोड़ा मिठास करिए साउंड में। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं। देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के पल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए। लगन बहुत जरूरी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया। कहा, प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको, शिव कृपा।
माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी दो चीजें हैं, एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, शंकर पार्वती का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, वो तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख अपने आप समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज, मिठास दीजिए उसमें, एकदम रूखा रूखा आ रहा है। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता चला जाता। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को, क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं, जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। वैसा कि वैसे ही मेरे जीवन में
वैसे की वैसी मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर मैं जा रहा हूं। भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखे। क्यों बैठे हो? केवल एक आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास हैं, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। दुख मिटेगा जरूर, कष्ट मिटेगा जरूर। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करिए, एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करिए, भरोसा जागृत करिए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म, आपका कर्म। एक विदल और उत्पल दो असुर हुए, दोनों प्रबल थे, दोनों की विद्वत्ता प्रबल थी। सब कुछ अच्छा कर्म करे, सब कुछ श्रेष्ठ करे, पर गलत दृष्टि मां जगत जननी की ओर कर दी, मां जगदम्बा। और यही की यही गलती भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने के बाद एक जो अश्रु गिरा था, उस अश्रु से जो एक बालक हुआ था जिसका नाम अंधकासुर था, उस अंधकासुर ने भी यह गलती करी थी कि अपनी माता पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी मां जगत जननी दुर्गा भवानी पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी माता गलत दृष्टि से। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन ओ, दया करीने दर्शन। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से कहते हो, तो शिव क्यों ना सुने?
पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया। मां जगत जननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव, जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये आपके और हमारे जीवन की बड़ी विचित्र थी। शंकर पार्वती का संवाद नहीं, ये आपका और हमारा भी संवाद। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने वाले को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले को, माता पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संत जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या दिया जाता? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ, उसके द्वार तक, उसके घर तक